ये लोग अपने आप में जो है एक वजन है, हम जो है वेटलेस पर्सन है। मेरा कोई वेट नहीं, हम हमेशा 35 किलो से नीचे ही रहते हैं, और आपका कम से कम 52 से 58 किलो के बीच में होंगी। 47 है तो हो गया, 5 प्रोबेबिलिटी थी। क्या बोली रे? अभी सिर पे आके खड़ा हो जाएंगे, वजन पता चल जाएगा। आज कंप्लीट कर लिया जाए। आज हम लोग शुरू कर लेते हैं। ये रेखांश कैलकुलेटर की जरूरत पड़ते रहती है, तो ये हो जाता है और तो छोटा हो जाता है। आज तारीख हो गए 24। तारीख लिख देने से ठीक रहता है, ऐसे पता चल जाता है ना। टाइटल, हाँ। नहीं पता नहीं, मेरी ये शुरू से हैबिट रही डेट लिखने का। जब हम बैठ के वैसे कुछ नोट्स वगैरह भी लिखते थे ना, दो चीज़ और लिखते थे, डेट, नाम पहले लिखते थे। जैसे अगर ये है तो पहले लिखते थे नाम, नाम के बाद फिर लिखते थे डेट। आज डेट हो गया 24 और 11 और 20, 21 या 21 जो भी होता है। और फिर उसके नीचे लिखते थे टाइम, हम टाइम भी लिखते थे। हाँ, ऐसा ही जब बैठे रहते थे तो कुछ कुछ ये होता है। रहने में क्या दिक्कत पड़ेगा। थर्ड सेमेस्टर देखो, हम लोग प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे थे, सर में दर्द हो शुरू हो गया। हाँ? अरे वो कागज इसको दे दे, वो जीरोक्स करा लेना। नाम लिख दिए क्या उस पर? दे देना इसको, उससे वो करवा लेना। पिन खोल के करवाना, कहा कि आज के बाद फिर कब आएगी पता नहीं। 2 रुपया लगेगा आगे पीछे का, 4 रुपया, 4 को तो पन्ना है रे। बीच में पिन खोल देना, फिर हम यहाँ पिन लगा देंगे ना। ऐसे नहीं तो ऐसे ऐसे मोड़ देगा ना, तो फिर ऐसे फोल्ड नहीं होगा। जाते समय हमको दे देना, हम पिन खोल देंगे। तो ऐसे अलग अलग 2 पेज हो जाएगा ना, करोगे ना फिर फोल्ड करोगी तो ऐसा हो जाएगा। अब उसको दोगे ना तो क्या करेगा, वो घुमा घुमा कर देगा, वो नहीं होगा पिन ढंग से, वो अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। समझ में आ रही है ना। हम लोग कौन सा कर रहे थे? एडिशन को तो छोड़ दो, बस सवाल पकड़ो और रिजल्ट निकालो। उसमें अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया, लेकिन वो भी ठीक ही है। अब कौन सा बनाना है? एक कंखी मारती है, देख आए ऐसे ऐसे कर रही है। हाँ बोलो। आंख मारने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नहीं, ब्लिंक मतलब तो पटकी करना, और आंख मारना को क्या बोलते हैं? विंक, WINK। हाँ, विंकिंग, जैसे रामदेव बाबा करते रहते हैं। जैसे राहुल गांधी, एगो नहीं चला था एक बार से कुछ समय पहले, वो लड़की जो है ऐसे करके आंख मारती है, पहले ये दोनों मटकाती है ऐसे ऐसे करके, और फिर एक आंख मारती है। कोई साउथ इंडियन हीरोइन थी, कोई फिल्म का था, नहीं देखी है? दिखा देंगे, खूब फेमस है, फेमस हुआ। फिर उसी का ठीक नकल किया ना, मैंने उसी का रिपीट किया। राहुल गांधी जी वो क्या वहाँ राहुल गांधी पार्लियामेंट में वो मोदी जी को गले लगाया, और फिर आकर बैठ के ऐसे करके कंखी मारा था। यो को यो कहीं कहा है, हम क्लास में चल रहे हैं मैग्नेट। इस सोच में कहा ऑफलाइन हो गया है ना। भगवान करे फिर से कोरोना आवे, बोल यही मना। आरती कर, हर विद्यार्थी आरती कर कि हे प्रभु कम से कम 1 महीना के लिए कोरोना का आफत पैदा कर दे, फिर चले जाना। 15 दिन भी हो जाएगा ना तो फिर आप लोग ऑफलाइन हो जाएगा, है ना।
ऑनलाइन। तो सीधे कितना बस डेली क्या कर, इधर जाते समय मंदिर है ना वहाँ पे मुंह पर, वहाँ जाना, माथा ऐसे टेकना, आप कहना कि हे प्रभु 15 दिन के बस कोरोना मेरे को मत होना, मेरे इलाके में किसी को नहीं होना, लेकिन न्यूज खूब बने कोरोना हो जाए। परीक्षा काम खत्म, बैठे बैठे नंबर मिल गया। चौथा में तो मैथ है ही नहीं है पढ़ना, पांचवा में देखा जाएगा। आओ कितना नंबर करेंगे? 31 करेंगे। तो 31 में क्या क्वेश्चन है? वो कौन सा क्वेश्चन रह गया था? वही स्टार्ट हुआ था, फिर बोले थोड़ा अच्छा अच्छा, दिमाग इधर उधर चला जाता है। करते कर मेन बात होता है ना कि हम बड़ा गप करते रहते हैं ना, करते करते में कहाँ मैंने बात हो जाती है। लेकिन फिर भी एक समय ऐसा हुआ, मजे की बात है, पिछले जब क्लास ले रहे थे 5th सेमेस्टर का, तो एक लड़की पढ़ती थी काजल झा। वो ठीक 11 बजे उसके बाद कोई मैथे नहीं बने, मने बनते बनते बीच में रुक जाए। और एक बार नहीं, कई क्लासेस में ऐसा हो गया। तो जैसे ही कुछ होता था तो सीधे कहता था सर 11 बज गया, अब अगली क्लास में। वही चीज अगले क्लास में ऐसा नहीं था कि अगले क्लास में तो कहीं देख लेते थे, कुछ करते थे। लेकिन एक बात होती है, उसका वो बन गया, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, वो आज भी बने बातें रह जाती हैं। आओ देखो कितना नंबर है? 31। बाल ऐसा सकाई दिख रहा है, उठा उठा, हाँ दिखेगा। 31 है ना? देख मैग्नेट 31। वीडियो में अपना नाम सुनती है? वीडियो देखती तो उसमें अपना नाम सुनती है? अपना नाम उसमें सुनाई पड़ता है? क्या बोले हैं? अच्छा ऐसे बात बोले थे। मम्मी पापा को नहीं ना दिखाई कि सर हमारे बारे में ऐसे बोल रहे थे। अच्छा बोल, क्या क्वेश्चन है? बोल तो पंपी, पंपी करिए, पंपी की सहेली, क्वेश्चन बोल। हाँ हाँ। अच्छा देखो, तो आपके पास एस जो है सैंपल स्पेस, हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन बना देना। अरे डायरेक्ट मतलब लिख कर, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे, क्वेश्चन नहीं लिखे, मैंने डायरेक्ट हम इसका सॉल्यूशन बना दें, है ना? सॉल्यूशन बनाते कि यहां पर है गिवन, गिवन क्या है? एस। एस आपका है क्या? 1 2 3 4। ज्यादा रहता तो ऐसे सेट नहीं बनाते, ज्यादा रहता तो क्या करते कि सीधे एन लिख देते। हम देख यही गप में होता है हो 5। लेकिन आप लोग जैसे विद्यार्थी होगा तो नहीं होने देगा, कुछ सुधार कहीं देगा। विद्यार्थी जो है मास्टर को पढ़ाएगा कि वहाँ 5 और 5 होगा, 5 6 नहीं। इसी को कहता है मिट्टी कहे कुम्हार से, कैसे तो है रे? बोल तो, मिट्टी कहे कुम्हार से तू मुझे कैसे तो है, बहुत अच्छा है, कबीर की है आए। हाँ हाँ, देख तो नेट में, जब तक हम इधर देखते हैं, ये 2 से डिविजिबल है। मिट्टी कहे कुम्हार से तो मुझे गूंथे क्यों, ऐसे करके है। हाँ हाँ हाँ, उसका भाव है। रहमान का नहीं, कबीर का। सीधे लिखना मिट्टी कहे कुम्हार से, बस उतना ही हिंदी। अब देख रहे आपका टोटल जो है 1 से लेकर 5 तक है, और इसमें कहता है कि ए जो है 2 से डिविजिबल है, और एक जो है 3 से डिविजिबल है। क्लियर? बात समझ में आ रहे हैं? तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि NS कितना है? NS है आपका 5। ये भी ऐसे वही लगता है, मिला रे? क्या लिखा है? तू क्या ढूंढे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी। मैं
तोय, हाँ ये शायद कबीर दोहा होगा, कबीर का होगा, वो इसमें वही थे। इसमें 2 होंगे और NB कितना होगा, 3 होगा। अगर कम्बिनेशन परमुटेशन से भी निकालोगे, कम्बिनेशन परमुटेशन से निकालोगे तो क्या होगा, अब इससे भी निकालोगे तो वही होगा, A यूनियन B से भी, और उससे भी करना से आना चाहिए। तो आपका इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, PA की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, बोल रहे नशा, PA इक्वल टू NA बाई NS, यानी 2/5, 2/5, और PB इतना समझ में बात आती है रेशा, ठीक। कितना होगा, ये हो गया। अब देखिए कि क्या कहता है, एंड कहता है कि और कहता है, क्या कहता है, एंड है ना, एंड है तो एंड का मतलब इनटू हो जाता है, और एंड का मतलब इंटरसेक्शन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, कि पहला केस भी हो दूसरा केस भी हो, यही ना होगा। तो देयरफॉर यहीं पर बना लेते हैं, देयरफॉर आप रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA इंटरसेक्शन B का, और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा, दोनों गुना हो जाएगा, यानी कि हमको और ऊपर बनाना चाहिए तो कोई बात नहीं है, PA इंटू PB हो जाएगा, यानी कि 2/5 गुने 3/5, यानी हो जाएगा 6/5, 6/25, 6/25 का मतलब हो जाएगा 24%। देख इसका हमारे पास कैलकुलेटर भी है, देखिए उसमें वीडियो में, हाँ आपको यहाँ तक सहूलियत देते, कितना हो जाएगा, 2 6 है ना, तो 3 दूनी के 6 डिवाइडेड 25 करोगी तो आ जाएगा 24 इंटू 100, हो जाएगा 24%, आंसर है 24% है। देखो उसमें बस समझा रहे, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, अगर रहता और एक घटना और वो घटना तो यूनियन निकालते हैं, पहली घटना या दूसरी घटना, ये संबंध देख लो, टर्म वहां क्या किया, फर्स्ट केस भी हो साथ साथ दूसरा केस भी हो, यानी दोनों केस होना है, तो जब भी दोनों केस या 2 से अधिक केसेस हो गए तो इंटरसेक्शन निकालेंगे, लेकिन या तो एक घटना हो या तो वो घटना हो, इधर और का कंसेप्ट हो तो हमेशा क्या लिख देंगे, यूनियन, तो वो फार्मूला लगाएंगे, नहीं ए यूनियन बी का मतलब होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, वो और के लिए लगा देंगे, और वहां पर अगर इंडिपेंडेंट या म्यूचुअली कहेगा तो इंडिपेंडेंट कहेगा तो दोनों को इंटू कर देंगे। हमको पता नहीं चल रहा कैसे इंडिपेंडेंट, सवाल बनाने के बाद अपने आप क्लियर हो जाएगा, 2-4 सवाल और बनाते हैं ना, क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये बातें हो गई, इतना इक्वल टू कितना लिखेंगे डायरेक्ट, आप लोग अपना ढंग से इसको कर सकते हो, ये 24% हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, है ना, कहीं पर दिक्कत है तो पूछो, क्लियर हो रहा है ना। क्वेश्चन में चीज लिखा विद रिप्लेसमेंट, वही तो कहा कि एक बॉल निकाला, ठीक है, वो देखा कि क्या है, वो 2 से डिविजेबल, फिर वो बॉल को फिर से रख दिया, तो टोटल संख्या हमेशा कितना रह गई, 5 की 5, फिर दूसरा केस निकालेगा तो 5 में से ना 3 निकले, 3 को निकलेगा, हाँ वही हो गया विथ रिप्लेसमेंट, बने
फिर से वो पुराने स्टेज में आ गया। अगर निकाल के बाहर रख लेता, अब 4 में से कोई निकालना होता ना, है ना। अच्छा, उसके बाद और ये वाला जो है मैंने बनाते रहा ना, क्या नाम है, जो ईयर क्वेश्चंस 2 को अपलोड हुआ है ना आप लोगों का, उसको बनाते रहिएगा। जैसे कि हम लोग 4 सेक्शन कर चुके हैं, बाइनोमियल, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी अभी चल रहा है, और आपका सेट थ्योरी। तो क्या कीजिएगा कि उसका जो ईयर क्वेश्चन है ना 2 साल का, आप कम से कम उसको सॉल्व करते जाइए और उसको क्लास में डिस्कस कर लीजिए अगर कोई समस्या हो तो अगर इंस्टेंटली बता देंगे तो बता देंगे, और क्लास में करने से सबको मैंने बेनिफिट मिल जाएगी। इसलिए आप लोग उसको करते आइए, जब भी क्लास में आइए तो रखिए कि हाँ हम आज 10 सवाल, और सब एक कॉमन करिए। एक कॉमन ना भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझे। अगर आपको सेट थोड़ी मैंने, आप तो सिस्टमेटिक कीजिएगा ना। ईयर का 2019 का पहले कर लो, कि 20 का है, 19 और 20 दोनों है ना। अच्छा, 19 और 18 है, तो 20 का तो भी तो होगा, शायद 19 का पेपर 20 में लिया गया, जो भी हो। तो आप 19 का, तो नेक्स्ट टाइम जो भी आओ 1 से लेकर 15 तक का जितना सॉल्व हो सकता करने की कोशिश करना। ईयर क्वेश्चन मेरे सामने रहेगा तो हम पहले ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ कराते जाएंगे। तो हम देख लेते हैं, मेरे पास है तो, मेरे पास नहीं है, नहीं तो हम उसको देख लेंगे। हम इसमें परेशान रहते हैं, एक दिन इसी का मैग्नेट का ही मोबाइल से बदल लेंगे। कैसा मोबाइल है मैग्नेट? हाँ, अदला-बदली करेगी, अदला-बदली कर देगी। गरीब दुखिया आदमी है, बड़ी नाम लेंगे। चलो आप पहले क्लास ले लें तो इसको ठीक करेंगे। हाँ, आगे देखो ना, आगे चलो। 32 देख लो, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो हम बनाते हैं। 32 बोलिए क्या गिवन है? 52 cards. A cards is drawn from a pack of 52 cards. यानी कि एस कितना हो गया? 52. अब एन नहीं लिखो, क्योंकि 52 लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? एन एस नंबर देना पड़ेगा ना। एस लिख दोगे तो फिर सेट बनाना पड़ेगा, तो हमको तो नंबर दिखाना है, तो इसको क्या लिखेंगे? अब समझ में आ रहा है ना कि एस और एन एस का क्या अंतर है। अब ये एस है, ये 50 है, करे ये कंफ्यूजन ना कर दे कोई। ये ठीक है ना, नहीं तो ऐसे लिख देंगे 5, मालूम ऐसे लिखा जाता है। यस, 5 तो ऐसे ही लिखते हैं। 1 नाटक पढ़ाई करो, कहाँ जा रहे, आगे सवाल बोलो। उसमें लिखा है, हाँ second card is drawn without replacement of first card. ठीक है, What is the probability that both the cards drawn are queen? तो देख इसको ऐसे कर, बोथ द कार्ड्स आर क्वीन। तो अब ऐसा कर, फर्स्ट केस फर्स्ट केस फर्स्ट केस में क्या होगा? एन एस 52, एस 1 कर देते हैं 52, और आपके पास एक इवेंट है, ये किसके लिए डिनोट करेंगे? क्वीन के लिए। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 4, इसलिए A1 कर देते हैं। P1 P1 का है P, हाँ P1 कर दे, PA1, ये नहीं होगा। PA1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? N S1, ओ नहीं, A1 बाई N S1, यानी कितना हो जाएगा? 4/52।
52। अच्छा, उचित ढंग से फिर क्या होगा? सेकंड केस, सेकंड केस में चूंकि कार्ड को रिप्लेस नहीं किया गया है ना, चूंकि कार्ड को रिप्लेस नहीं किया, लिखा है ना विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब अब कार्ड की संख्या कितनी हो जाएगी? 51 S2 हमारा कितना हो जाएगा? अब 51 क्यों आ गया? बस अब रिप्लेसमेंट, अब विदाउट रिप्लेसमेंट समझ में बता रही है ना। अच्छा, अब जो है A2 कितना होगा? 3, A2 3 होगा। क्यों होगा? खोपा कौन कम हो जाएगा रे? देख, क्वीन के एगो होता है 4। पता लगा कि कौन कौन क्वीन जो है घर नहीं जाना चाहती है किसी राजा का? कौन वाला कलर था? हाँ हाँ, तो रहता है तो कौन सा है? कौन ब्लैक? क्लब के स्पेड? स्पेड का होता है। हाँ हाँ, देखी थी। अच्छा, मोबाइल में कार्ड्स देखा? कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, जब तक आ जाएगा इमेज ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, लिख निकाल, इमेज प्लेइंग कार्ड्स A2। इसलिए हाँ, प्लेइंग का क्वीन प्ले कार्ड्स। अरे पगली, ये उसमें क्या लिखा है? विदाउट रिप्लेसमेंट की विथ रिप्लेसमेंट। तो बाहर निकल गया तो फिर कार्ड नहीं ना रखा गया। आए क्या बोली? कुछ भी निकला, एक पत्ती घट गया। समझा समझा। अरे पागल की लड़की, हम ये कह रहे हैं कि मान लो 52 को कार्ड है, ठीक है ना, एगो कार्ड निकाला बाहर रख दिया, तब तो कितना गड्डी बचा? तो ये कॉमन हुआ ना। जितना कहेगा, अगर 2 को निकालेगा तो 2 को कम होगा। फर्स्ट अगर एक साथ 3 कार्ड निकाला और तीनों कार्ड को बाहर रख दिया और फिर दूसरा बार 3 कार्ड निकाला, तो उसका मतलब क्या होगा कि पहले आपने निकाला, ठीक है, फिर दूसरी घटना करने से पहले उसको फिर उसमें डाल दिया। अगर विथ रिप्लेसमेंट होता तो क्या होता? फिर जो कार्ड निकाले थे फिर उस गड्डी में डाल देंगे पैक में, अब फिर दूसरा कार्ड निकालेंगे। लेकिन यहाँ कहता कि एगो निकाला बाहर रख दिया और तब दूसरा निकाला, तो कहा कि दोनों क्वीन होने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि पहला केस में टोटल हमारे पास 52 पीसेस थे, उसमें से क्वीन 4 होते हैं, तो उस कार्ड की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 4/52। अब क्या हो गया कि जब एक कार्ड निकालकर हम रिप्लेस नहीं किया तो कार्ड की संख्या हो गई 51। और ये मान लिया गया कि अगर जो निकला हुआ कार्ड क्वीन था तो अब क्वीन की संख्या कितनी हो जाएगी? माने जो कार्ड निकला वो क्वीन था मान लो, अदर रहेगा तो 4 ही रहेगा। लेकिन हम इसीलिए नहीं प्रोबेबिलिटी निकाला कि ये क्वीन होगी, इसकी पॉसिबिलिटी ये है, तो दूसरा कार्ड भी क्वीन होगी। तो उसके लिए क्या होगा? अब क्वीन जहां 4 होता है, एक हम यहां पर कंसीडर कर चुके हैं, अब 3 ही क्या ना कंसीडर करना होगा। और 3 कितना में एक कंसीडर करेंगे? 3 कंसीडर करेंगे 51 में। इसलिए S1 S2 लिख दिया, यानी कि 3/51। 2 केस बना, हो गया ना। देन लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दोनों का मल्टीप्लाई
इसीलिए इसका नाम मल्टीप्लिकेशन लिखा है, इसीलिए इसका मल्टीप्लिकेशन लिखा है। यानी कितना, 4/51, 4/51, 52 ना, इंटू करके देख, इंटू 3/51। तुम लोग का शायद शेड्यूल बदलेगा क्लास का। 51 इक्वल टू कितना आएगा, देख मैग्नेट, कैलकुलेटर लाई है, करके दिखा। हाँ, कैसे करेगी इसको, एलसीएम कैसे, इसका रिजल्ट कितना आएगा बता, कैलकुलेटर से बाहर नहीं जाना है। हाँ, कैलकुलेटर यहाँ पर कैलकुलेटर पड़ा हुआ रहता था, इका है ऑर्बिट ही तो है ना, ऑर्बिट चलाते हो ना, कैसी हो, हाँ तो प्राय ऑर्बिट ही है। एक ही बार में रिजल्ट लेकर आना है, हमें पूरा का रिजल्ट लेकर आना है। पूरा का रिजल्ट लेकर आ, इसमें नहीं होगा, वो वाला नियम नहीं लगेगा जो नियम कहते हैं। एक ही बार में रिजल्ट लेके आ, कैसे लेकर आएगी रे अरे पागल, देख कैसे बनाती है। 4 × 3 इक्वल हो गया 12, इसको भागा कर देते हैं 52 से, इतना हो गया। फिर भागा कर देते हैं 51 से, इतना हो गया। अगर परसेंटेज में करना है तो इंटू कर देते हैं 100 से, ये हो गया 45%, 0.45%। कहाँ आया, कैलकुलेटर में आया था, आंसर देख कर खुद से कर दी तो बहुत अच्छा, इनाम तो नहीं मिलेगा। आप भी कंगना रावत बनिए, आपको भी प्राइज मिल जाएगा। ये हो गया। और ऐसे कैसे बनाते हैं, मेमोरी से रे बोल, मेमोरी से कैसे बनाते हैं देख। पहले नीचे वाला अंक था ना, तो नीचे वाला था तो क्या आता, 52 × 51 इक्वल कर देते हैं, इतना हो गया। इसको m+ कर देते हैं, मेमोरी में चला गया। करो पहले देख लो मेमोरी में कुछ है कि नहीं, ठीक है करो तुम सभी भी। 52 × 51 कर दी, मेमोरी में चला गया, इक्वल कर दी पहले, हाँ m+ कर दे, बस एक ही बार। तो फिर एक बार MRC करो, MRC, हाँ देखें देखें, इधर आ, पम्मी को हाय हेलो कर, हट इधर आ, बढ़िया से, इधर टकराना मत, हाँ ऊपर खड़ा हो। हाँ बोल पम्पी के बारे में। क्या बोले सर? बोल पम्मी क्लास आना चाहिए। मम्मी क्लास आना चाहिए, तुम आती नहीं हो, आलसी औरत। बोल दी, थैंक यू बोल दे। थैंक यू। दिखेगा तो है नहीं सर, नीचे हो गया। पागल है, कौन सा कर रही थी, रुको ना। 52 × 51 इक्वल इतना हुआ ना, क्या है मेमोरी, क्या मेमोरी में गया, कहाँ कुछ हुआ, पता नहीं कैसे हुआ। अच्छा ये हो गया है ना, ये मेमोरी चला गया। अब क्या करना था हमको, 4, ऐसे 12 तो कर सकते हैं, लेकिन 4 मान लो कि कोई दूसरा अंक था, × 3, ये कितना हो गया, हाँ डायरेक्ट मिटाना नहीं है, 4 AC वगैरह कुछ नहीं दबाना है, × 3 इक्वल कितना हो गया 12। अब हमको यहाँ क्या करना था,
12 से इससे भाग देना था, है ना, मैंने ऊपर वाले वैल्यू के मल्टीप्लाई से हमको भाग देना था। तो अब क्या हो गया कि हमारा मल्टीप्लाई हो गया ऊपर का वैल्यू। अब क्या करना था, डिवाइड, तो डिवाइड कर दो। डिवाइड, डिवाइड वहाँ है, अच्छा ठीक। अब उसके बाद हमारा का इसका जो था वैल्यू, ये कहाँ था, मेमोरी में। रुक जा, उसको नहीं, MRC दबाओ। 2652 आ गया। अब इक्वल दबा दे, रिजल्ट आ गया। हाँ, अब इसको चूंकि परसेंटेज में बदलना है तो इनटू कितना कर देंगे, 100। तो अब 100 करके जो रिजल्ट आएगा ये यहाँ लिख देंगे, हो गया 0.45% हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका बताते हैं। MR दबाओ, फिर से MR दबाओ, MR, हाँ MR, हाँ MRC 2650 दिख रहा होगा, है ना। एक बार और दबाओ, AC दबा दो, और फिर MR दबाओ, MRC क्या है। हाँ, जब भी मेमोरी में कोई चीज़ करना होगा ना, तो पहले मेमोरी एक बार चेक कर लेना कि पहले से कोई चीज़ उसमें स्टोर है कि नहीं। अब देखो, इसको दूसरा तरीका बताते हैं इसी चीज़ का, क्या कि सब कैलकुलेशन काम कहाँ करेगा, 2-3 जगह पर। अगर ये सब हैबिचुएटेड रहोगी ना, माने मेमोरी का, तो आपका कोरिलेशन रिग्रेशन, आपका इंडेक्स नंबर, ये सब जगह पर बहुत काम करेगा। यानी कैलकुलेटर से ही आप MCQ निकाल लोगे। जैसे ये है, कैलकुलेटर से ही निकालना है विदाउट मेमोरी में गए हुए। तो अगर ये एप्लीकेशन, कैलकुलेटर तो चलाने आता है, लेकिन हम जो बतला रहे हैं वो भी कैलकुलेटर चलाना होगा, लेकिन उसमें आपको रिजल्ट आएगा बिना कॉपी किताब पर आए हुए। बस समझ आ रहे हैं ना। तो उसके कई फंक्शनिंग है, तो सीख लेने से आपको बेनिफिट मिलेगी। तो पहले ऐसा करो कि आप कैंसिल कर दो। तो कैंसिल कर देखना, जब भी मेमोरी में कोई चीज़ रहेगा ना, तो उसके ऊपर पैनल में M लिखा हुआ दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है मतलब कोई चीज़ मेमोरी में नहीं है, नहीं ना है। अच्छा, अब ऐसा करो, 4 करो, 4 लिखो, भागा दो, हाँ, इक्वल करो, कितना आया, यानी तुम्हारे मोबाइल में काम करेगा जो कहना चाह रहे हैं। अब ऐसा करो, इरेज कर दो उसको, गुड, काहे नहीं करता। अब ऐसा करो, 52 को 51 से मल्टीप्लाई करो, इक्वल, तो आपका कहीं ढीला होगा, फिर से करो, हाँ कहीं ढीला होगा, हो गया ना। अब भागा लगाओ, इक्वल करो, कर दी, इनटू, कितना था 4 से ना, 4 करो, फिर इनटू, कि फिर कितना है 3, इक्वल कर दो, वही आ गया होगा 45 समथिंग आ गया ना। और चूंकि परसेंटेज में बदलना था इसलिए इनटू 100, वही चीज हुआ ना। मतलब तो अगर इसको ऐसे करना चाहती हो स्टोरेज में ना, तो अगर मान ले कि मेमोरी से ही करना चाहती हो तो पहले क्या करेंगे, आपको लिखना भी है साथ साथ, कॉपी पर नीचे लिखना है। तो देख, 4 बताते हैं, 4 भागे कितना कर देंगे 52, ये तुम्हारे हम 1 भागे कर दिया 4, वो एक पता नहीं कुछ है भागे ना 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 MC, मेमोरी कैंसिल है ना, अब C पूरा कैंसिल। अब क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड 52, ये रिजल्ट आ गया, इसको M प्लस कर दिया, फिर उसके बाद 3 डिवाइडेड 51, इसको इक्वल कर दिया। अब चूंकि दोनों के बीच में क्या है, इनटू, तो इसके फार्मूला से इसको क्या कर दिया इनटू, और इसको रिकॉल करा दिया और तब इंटर कर दिया। नहीं चंदन, तरीका समझ में आ रही है कि कैसे कैसे कर लो, मैंने कई तरीके से रिजल्ट आया ना कैलकुलेटर से। तो ये सब आपको काम करेगा स्टैटिस्टिक्स में,
कैलकुलेशन करते समय आपको कॉपी पर जाना नहीं पड़ेगा, सब कैलकुलेटर में करते करते अंत फाइनली रिजल्ट निकाल के आ जाइए। अच्छा, अब तो चूंकि ऑफलाइन होगा, फिर भी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट 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 सवाल। बोलो कोई। 33 नंबर है, क्या है बोलो। A bag contains 3 white and 2 red balls. हम्म, 2 balls are drawn सक्सेसिवली। फिर से पढ़ो, हम भी तोतला के बोलते हैं। सक्सेसिवली। अरे सक्सेस है ना, इवली IVELY लिखा ना, तो इवली हो गया। तो पहले तो टोन निकालो सक्सेस इवली, फिर से बोल सक्सेसिवली, सक्सेसिवली होगा ना रे। तो सक्सेसिवली का मतलब सक्सेस मतलब होता है सफलता पाना, सफलता पाना नहीं, सफलता। सक्सेस मतलब सफलता, और सफलता पाना को नहीं, सक्सीड। यू मे गेट सक्सेस, यू मे गेट सक्सेस, या यू मे सक्सीड। बस में आ रही है। अच्छा, और सक्सेसिवली मतलब किसी काम को एक के बाद एक करना, वो क्या होता है, सक्सेसिवली। जैसे कहते हैं सक्सेसर, नाम सुनिए सक्सेसर। जैसे हुमायूं वाज द सक्सेसर ऑफ बाबा, उत्तराधिकारी, माने उसके बाद वाला जो अधिकारी होगा। अरे चल मैं तो हुमायूं कौन था, उत्तराधिकारी था। और हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था, अकबर। और अकबर का जहांगीर। यस, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, और सबसे अंतिम में आ गया बहादुर शाह जफर 1857। ये चला 1526 से। बाबर था ना 1526 से 1530। कहाँ पढ़ी है इतिहास में, और कहाँ। 1500 पानीपत की पहली लड़ाई 1526 से और जो चला वहाँ से इब्राहिम लोदी को हराया 26 से 1526 से 1530 तक, और 30 से 40 तक हुमायूं रहा, और 1540 से लेकर 1545 तक वही शेरशाह सूरी रहा, जिसने GT रोड बनवाया, शेरशाह सूरी। हाँ, फिर 1545 से फिर हुमायूं आया 1556 तक। फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, अकबर की सेना हेमू था, अकबर का ये था बैरम खान, हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। तो इतिहास हमको आता है। तीसरी, हाँ, वो तो मुगल और मराठा के बीच में हुआ। हाँ, देखो चंदन, कितना इतिहास हमने पढ़ा, प्रोबेबिलिटी के अलावा भी पढ़ा कुछ। दिखता तो नहीं है रे। ईस्वी तक याद है कि कौन सा युद्ध लड़ा बाबर ने, खानवा का युद्ध कौन लड़ा, हुमायूं लड़ा कि अकबर लड़ा, किस नदी के किनारे हुमायूं जो है पराजित हुआ, भागा देश छोड़कर, है ना। कहानी भी है बहुत सारा। हाँ बोल, पहले वाला बैग में कितना है, एक बैग है, तो एक बैग में क्या कहता है, मतलब व्हाइट बॉल कितने हो गए। व्हाइट बॉल को हम ऐसा करते हैं, ये लिख देते हैं ना 3, और रेड कितने हैं 2। अच्छा, इसको आप लोग हमेशा लिखिएगा W डैश देकर, रिफर्स टू व्हाइट बॉल लिखना पड़ेगा ना, तो हम नहीं लिखते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा ना। क्योंकि नंबर आपको तभी मिलेगा, 6 नंबर का सवाल होगा। अच्छा 2, तो इसलिए NS कितना हो गया 5। अब बताइए क्या कहता है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए।
मतलब हमेशा वो 5 का 5 रह गया, है ना। तो अब देखो क्या करोगे। फर्स्ट केस, पहला घटना क्या होगी, पहला घटना में आपका तो यही हो जाएगा, माने दोनों जगह तो वही रह जाएगी। तो पहली घटना को हम इंडिकेट करते हैं किससे, पी, दोनों रेडे हैं ना, R1 पहली घटना R1 को इंडिकेट करता है रेड के लिए। तो रेड बॉल कितने हैं, 2/5। अगर फॉर्मूला ना लिखे तो समझ में बात आ रही है कैसे होगा, व्हाइट होगा। अच्छा, फॉर्मूला लिख देते हैं, तुम लोग परेशान करोगे नहीं तो। यहाँ क्या लिखेंगे, N W1 ही कर दें और N S दोनों अवस्था में सेम रह जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 3/5 ना, 3/5। और सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस क्या होगा, PW2। तो चूंकि संख्या तो उतना ही रह गया ना, चूंकि बाहर तो निकला फिर अंदर चला गया, तो WT फिर उतने ही हो जाएगा और टोटल S रह जाएगा, यानी कितना, 3/5। इसलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होगा, W1 इंटरसेक्शन W2। दोनों घटना हो रहा है और दोनों घटना एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसलिए क्या हो जाएगा, PW1 इंटू P आपका W2, यानी कितना हो जाएगा, 3/5 इंटू 3/5, यानी अगर वर्कआउट करोगे तो 9 चौको 36% हो जाएगा, या 0.06 हो जाएगा। आता है उतना, करके देखी है पॉइंट, या तो 0.36 लिखो डेसिमल में, अब परसेंटेज में लिखना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी चालू करवा दे क्या, पम्मी की सहेली, अच्छा बोल फटाफट, नहीं तो फिर अभी तो टाइम है ना, बहुत टाइम है ना, चल फटाफट कर ही देते हैं। चंदन सोच रहा हूँ कि इतना गप काहे करते सर, आगे सवाल बताइए ना, कब अरे किसका रे, अरे वही तो हुआ, पहला बॉल निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाला, फिर उसको डाल दिया, फिर दूसरा निकाल लिया, इसमें विथ रिप्लेसमेंट हुआ। नहीं समझे अभी तक है। अरे जैसे कार्ड निकाला था बाहर रख लिया तो विदाउट रिप्लेसमेंट, लेकिन कार्ड को फिर ढुका दिया विथ रिप्लेसमेंट। और बोल, कंटिन्यू, देखो 33 बन जाएगा, हाँ सर 33 बन जाएगा, कि बनाते चलें, बन गया 33। देखो तो पम्मी क्या नाम है, निशा, 33 बन जाएगा तो छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अब 33 बन गया, वो भी हम ही बना दें, सब तो हम ही से बनवा लेंगे रे। 34 क्या है, सवाल बोलो। देखो पम्मी सहेली को तुमसे कितना आगे निकल गई। सर लिखा हुआ a box contains 5 white and 7 black balls successive drawn of 3 balls सक्सेसिवली कि सक्सेसिव है, हाँ successive drawn of 3 balls, find the probability that the first row would produce 3 white and second row would produce 3 black balls।
हाँ। तो ये सवाल नहीं, ये सवाल हम बना देते हैं। थैंक यू। तो उसको निकाल के नहीं देते, उस वाला निकाल जिसमें सॉकेट है। हाँ, अरे नहीं, वो हम ही हिल जाएंगे। हैं इधर उल्टे गए, ये लेके तो मालूम चलेगा और इधर हो गए। चल ना जा, देख लो तो जरा, देखो सेट कर दो तो जरा, ये हिल कहा जाता है। सर लपेट दीजिए ना। हो गया, ले हो गया। अभी टन से आवाज किया। हाँ बोलो, क्या क्या दिया हुआ है, फर्क से पढ़ो। 5 white balls and 7 black balls. अच्छा, 2 successive एक ही बैग है। हाँ, एक ही बैग। तो आप क्या लिखोगे गिवन में? एन व्हाइट और ब्लैक है, हाँ सर। तो डब्लू लिख देते हैं। कितना? 5। और ब्लैक ये कितना है? 7। तो इसलिए एन एस कितना हो जाएगा यहाँ, इसलिए कर दे ऐसे रिलेशन, क्योंकि 7 आपको अलग से नहीं दिया। कौन बोला 7? 12 होना होगा रे लड़कियां, ये 12 हो गया। अब बोलिए 2 सक्सेसिव बॉल इज ड्रॉन, 3 बॉल निकाला गया। अच्छा, तो बोलिए। हाँ हाँ, उसके बाद find the probability that first draw would produce 3 white and second draw would produce 3 black balls. अच्छा, तो पहला केस को हम 1 से इंडिकेट करेंगे। तो 3 बॉल निकाला गया और तीनों क्या होना चाहिए? व्हाइट होनी चाहिए। तो टोटल जो है हमारे को, अब यहां पर निकालोगे फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस क्या होगा आपका? 3 निकालना है। तो यानी कि अगर हम यहाँ, वो कौन सा चीज के लिए? ब्लैक के लिए कि व्हाइट के लिए? 3 निकालना white के लिए। व्हाइट के लिए। तो यानी कि W1 हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए आपको निकालना क्या होगा, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बनेगा। 12 में से 3 निकालना है। ओ नहीं, तो नीचे जाएगा। तो अब व्हाइट है ना, 5 में से 3 निकालना है और नीचे क्या होगा? 12 में से 3 निकालना है। ये ना होता है टोटल पॉसिबल केसेस, ये ना होगा 5 में से 3 को भी निकलेगा। ये टोटल पॉसिबल केसेस हो गए, आई नीचे वाला टोटल केसेस हो गए। समझ में आ रहे हैं? तो अब 5C3 का वैल्यू कितना होगा? 5 4 3 बाई 3 2 1। फिर मेन लाइन क्या होगा? 12 11 10 और 3 2 1। खाली इसको हटा दे, नहीं तो अभी हट जाएगा। 4 3 12 हो जाएगा और 5 दूनी के 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1/22, क्योंकि 3 1 इससे इस नीचे वाला कट गया और 4 और 3 12 ही कट गया और 5 से 10 कट गया। तो हमारे पास 11 और 2 बच गया, तो 11 दूनी के 22। एक पहला केस बन गया। अच्छा, उसी तरीका से क्या निकालेंगे? सेकंड केस, चूंकि रिप्लेसमेंट है तो रिप्लेसमेंट होने से कि क्या होगा कि संख्या उतना ही रह जाएगा, लेकिन अब किसको कंसीडर करेगा? ब्लैक को करेगा। तो अब आपका क्या होगा कि B2 का मतलब सेकेंड इवेंट, वहां लिख देना 1 फर्स्ट हैपनिंग और 2 किसको इंडिकेट कर रहा है? सेकंड हैपनिंग। 2 अलग अलग हैपनिंग है। हम लोग ये भी लेकर बनाते थे, लेकिन चूंकि ब्लैक और व्हाइट है तो हम इसी को लेकर बनाते हैं। आ रही बात समझ में? ऐसे ऐसे कभी मेरे दिमाग में घुसाते रहती है। अब देखो, अब कितना से निकलेगा? 7C3 डिवाइडेड 12,
C3। तो कितना हो जाएगा 7 6 5 3 2 1 12 11 10 और 3 2 1। तो इससे तो ये कैंसिल, और 6 दूनी के 12 और 5 दूनी के 10। तो कितना हो जाएगा ऊपर 7 ना, और नीचे 44। दो केस बन गए। इसलिए देन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितना, यानी कि P और W1 एंड B2, यही होगा ना। पहला घटना Y W के लिए हो गया, और चूंकि एंड है इनटू हो गया, और चूंकि दोनों घटना एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, वहां लिख देना सिंस P W1 एंड B2 आर इंडिपेंडेंट, तब जाकर गुना लिखिएगा। तो देखिए तो आंसर गुना करके P आ रहा है कि नहीं, हम जब तक इसको कैलकुलेशन को लेकर आते हैं। 1/22 इंटू 7/44 कितना आया 0.72%। तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा, मैंने 22 इंटू 44 ये करके हम मेमोरी में डाल दिया, और 7 मेमोरी रिटर्न इक्वल टू कितना आ गया इंटू 100, यानी कि 0.72%। आ रही बात समझ में, चीजें समझ में आ रही कि नहीं, कैसे बन रहा है। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो पूछना, कारण क्या होगा कि इसी समय हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। रिहर्सल करते समय फार्मूला लेकर उलझेंगे नहीं, कैलकुलेशन गलती होगा। हम लोग को कंसेप्ट क्लियर रखनी चाहिए, कैलकुलेशन गलती होगा तो रीचेक कर लिया जाएगा। कैसे बैठाना है, हम लोग को तो यही सीखना है ना कि ये कंसेप्ट इसको कैसे बैठाना है ना। तो जब ये इनटू करोगे तो साइड में क्या लिख दोगे, बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, सीधे बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, और तब इंटू करोगे तब उस पर भी आधा नंबर मिलेगा कि चूंकि ये इंटू किस आधार पर आप कर रहे हो, है ना। आधार दिखाओगे ना, तो कितना हो गया 0.75 था, 72% था। और बोलो, अब तो कहा कि उसी ढंग से बनेगा, तो आपका ये देखो उसमें दोनों रेड कहा था, है ना। इसमें भी दोनों व्हाइट कह सकता था, दोनों ब्लैक कह सकता था, या तीनों ब्लैक कह सकता था। पहला केस में भी तीनों ब्लैक, दूसरे केस में भी तीनों ब्लैक। तो दोनों अवस्था में क्या होता है, इसी का रिपीटेटिव हो जाता, ब्लैक का ही रिपीटेटिव हो जाता, है ना। दोनों व्हाइट, तो दोनों केसेस में कहता कि तीनों व्हाइट ही रहेगा। या पहला केस में कहता कि जो है 3 व्हाइट निकले, और जब दूसरा जब अटेम्प्ट करेगा तो उसमें 2 ब्लैक निकले, तो फिर यहाँ 2 के हिसाब से बनता। समझ रहे हैं ना, मैंने कैसे सेट करेगा समझ में आएगा। इसमें कई सवाल बनाया जा सकता है ना। तीनों बॉल निकला, ऑल व्हाइट्स इन बोथ अटेम्प्ट्स, या और ब्लैक्स माने 3 बॉल्स जो विड्रॉन कर रहे हैं वो सभी के सभी ब्लैक्स हो, या 2 व्हाइट 3 ब्लैक हो। लेकिन दोनों घटना एक साथ नहीं हो रही है। अगर दोनों एक साथ होती तो वही पर मल्टीप्लाई होते जाता, जो उसके पहले वाले सवाल में बनाए कि 5 बॉल निकाला जिसमें 3 व्हाइट होता 2 ब्लैक होता, इसमें एटलीस्ट 2 ब्लैक होता। ऐसा कंसेप्ट बनाई ना, तो उसमें उसी में ना हम लोग पिरोते जाते थे। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, चूंकि दोनों सेपरेट इवेंट्स है, पहले ये घटना हुआ तब ये घटना हुआ, लेकिन वहां 5 बॉल निकालें, बॉल्स निकालें, उसी समय हमको डिसाइड करना है कि 3 ये रहेगा 2 वो रहेगा, या एटलीस्ट 2 वो रहेगा, या एटमोस्ट 2 वो रहेगा। तो वहीं पर उसको विभिन्न करते गए। लेकिन इसकी दोनों इवेंट्स अलग अलग है, तो 2 केस बनेगा,
दोनों इवेंट्स अलग अलग है ना, सक्सेसिवली कहता है तो पहले एक का ना प्रोबेबिलिटी निकालोगे तब ना दूसरा। अगर ये कहता कि माने ये कॉम्बिनेशन है, एक बैग में 12 बॉल है जिसमें ये कॉम्बिनेशन है, एक साथ 3 बॉल निकाला जिसमें कि दो व्हाइट और एक ब्लैक हो, तो 2 केस नहीं बनता, क्योंकि घटना तो एक ही ना हुआ, एक ही केस ना हुआ, एक ही बार ना आप 3 बॉल निकाला, तो वहां एक ही केस में सब बात को पिरो देंगे। लेकिन ये कहा कि पहले एक घटना हुआ फिर उसके बाद दूसरा घटना किए, तो दोनों जितना बार वो घटना करेगा उतना अलग अलग केस बनेगा, फिर सभी केस को लाकर एक साथ अटैच करना है, तो देखना है कि वो मल्टीप्लिकेशन से अटैच होगा कि एडिशन से अटैच होगा। बस समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या हो गया, एडिशनल टेबल क्या हो गया। अलग अलग घटनाओं को एक साथ लाना है, तो या को हम जोड़ कर ला सकते हैं या तो हम गुना घटाकर और भागा देकर नहीं लाया जाता। कंसेप्ट कुछ क्लियर हो रहे हैं ना। एक होता है ना कि ऊ कब लगेगा, यह ना बात समझ में आता है कि ई कब लगेगा, ऐसे कैसे हो रहा है, तो बात समझ में आ गई कि एक साथ 3 निकलता उसमें 2 रेड 1 वाइट लगता, तो केस एक होता उसमें वो फॉर्मूला लगता, लेकिन 2 अलग अलग घटना हो रही है तो दोनों का अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे या फिर दोनों को एक साथ कंबाइंड करेंगे, या तो एडिशन करके यानी यूनियन वाला फार्मूला से, या तो इंटरसेक्शन करके। तो अगर बोथ कहेगा तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, और चूंकि दोनों घटना आपस में क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएगी। अगर इधर और रहता कि या तो वो व्हाइट हो या तो वो ब्लैक हो, तो यूनियन वाला का बात रख लेते हैं, तो PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, और A इंटरसेक्शन B मीन्स PA इंटू PB। म्यूचुअली जो रहता तो 0 हो जाता, इंडिपेंडेंट रहता तो इंटू हो जाता, ऐसे बन जाएगा। और कुछ सवाल लेते हैं, कुछ क्लियर हो रहे हैं, होरिजन कुछ क्लियर हो रहा है, माने होरिजन का मतलब कुछ बातें क्लियर हो रहे हैं, बनाते बनाते क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आज मैग्नेट के आने से देखो कितना एनर्जी है, कितना सवाल बना दिया। नेक्स्ट कितना नंबर 35। देखा, जितना जरूरत रहता है उतना ही काटते हैं। कितना एक्सपीरियंस्ड हो गया। पहला दिन तो बड़ी समस्या होता था, पहला वीडियो देखेंगे ना मेरा डिटरमिनेंट वाला, तो हम ऐसे करके देख रहे हैं। पहला वीडियो देखने एकदम बोर हो जाएगा आदमी, डिटरमिनेंट वाला बहुत हुआ, कुछ लिख रहे हैं कुछ ये हो गया, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स वोमैन परफेक्ट, नॉट ए मैन, मैन इज ऑलवेज परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए वोमैन परफेक्ट। एक बार ऐसा ही पिछला क्लास जब ले रहे थे, तुम्हें लोग का क्लास था फर्स्ट सेमेस्टर का, नहीं इसके पहले वाला था, उसमें हम बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो एक मतलब लड़की थी, वो बोलती फट से कर सर एंड वोमेन, हम कहे वोमेन तो कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। अरे उसका जितना लड़का था इतना हंसा कि नीचे से ऊपर से नीचे आवाज आ गई। ऊपर वाला क्लास में ले रहे थे, फिर आके सब शिकायत कर दिया राकेश सर। हाँ, हम कई समय तक इस विषय पर जो है वो मैंने रोका है, हमारा लड़का लोग बनी रहता, वो हमेशा उसके फेवर बोल देते थे। लड़कियों से डर कम ना लगता, वो छेक छाक के पीछे उठेगा नहीं ना, लड़का तो डर लगता है कि अच्छा क्लास में बेइज्जत की और निकलो बाहर, चाय तो पीने जाओगे, चाय वाले को कह देंगे कुछ नमक डाल देना, कुछ बोलेगा तो देखना हम बगल में खड़ा रहेंगे। क्योंकि पढ़ा लिखा इसलिए तो बदतमीजी कम करेगा, लेकिन दूसरे तरीके से परेशान कर देगा। 35 नंबर है, 35 नंबर पे तो हूँ पढ़ती बन जाएगा 35। उसके बाद वाला सवाल बहुत आसान है, उसके बाद 10 से 15 मिनट में बाकी सवाल बन जाएगा। 35 में क्या है, A can hit the target 3 out of 4 shoots. B can hit the target 4 out of 5 shoots. बस यहीं तक रुक। मतलब क्या कहता है कि टारगेट को तो समझ रहे, मान लो तुम्हारे हाथ में 4 गो डॉट्स दिया गया और तुमको कहा हिट करो, तुम हिट की, अरे पगली लिखा ना, क्या लिखा, 4 में 3 हुआ ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई 3/4, और दूसरे की 4/5। तो इसलिए उसमें से कोई एक ना है, दोनों में तो क्या लिखता है,
of hitting the target by at least one of them. एट लीस्ट वन ऑफ देम। एट लीस्ट कौन तो समझते हो कौन सा चीज निकालना है? यूनियन। Yes. एट लीस्ट यूनियन। तो पहले ऐसा लिख लो, गिवन क्या है? पहला का प्रोबेबिलिटी यानी मिस्टर ए भी है, हाँ सर, मिस्टर ए। तो मिस्टर ए का जो है पी है, यहाँ ए ने नहीं लिख सकते, यहाँ डायरेक्ट वो प्रोबेबिलिटी हो गया। 3/4 डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी है ना। टोटल उसने 4, एन एस 4 हो गया। उसके इवेंट्स हो गए 3, फेवरेबल केसेस 3, टोटल केसेस 4, 4 डॉट से मतलब 4 केस, 3 केस हिट कर रहा है। तो फेवरेबल केस कितना? 3, इसलिए फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस। तो फेवरेबल केसेस 3 और टोटल केसेस 4, डेट मीन्स आपका जो गिवन है वो एक प्रोबेबिलिटी है, यानी कितना हो गया? 75%, कुछ भी 3/4। उसी तरीका से पी बी 4/5। अच्छा बताओ, किसकी जो है परसेंटेज ज्यादा है? किसकी परसेंटेज ज्यादा है? हाँ हाँ करके बता सब, किसकी परसेंटेज ज्यादा है? बी का 80% और उसका 75% है ना। ऐसे तो लगता है कि वो अच्छा नीचे वाला होगा या ऊपर वाला होगा, नहीं, फ्रैक्शन को हमेशा उसका डेसिमल में बदल के चेक करना चाहिए, परसेंटेज नहीं, डेसिमल में। समझ रहे हैं? ऐसे नहीं आप अंदाजा लगा सकते ना ना ना। इसीलिए मैंने फ्रैक्शन में बताया जाता है ये सब चीज़ें। इसलिए कभी फ्रैक्शन से कोई पूछे कौन भी चीज़ ग्रेटर पढ़ाया गया है, स्मॉलर एंड ग्रेटर, लेस एंड ग्रेटर का पढ़ाया गया है ना, कि दो फ्रैक्शन के बीच में कंपेरिजन करना कि कौन सा फ्रैक्शन क्या है, तो उसको डेसिमल में बदल के करते थे, या नोमिनेटर को इक्वल कर देते हैं, है ना। तो अगर इसको 5 से गुना करेंगे तो 15/20, और इसको 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16/20। तो 4 को 16 और 15, तो नीचे वाला ग्रेटर हो गया, है ना। तो ये सब पढ़ा हुआ है, लेकिन यूज होता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं कि अपना प्रोबेबिलिटी पढ़ाए तो अपने उस धुनकी में पढ़ाते निकल गए, लेकिन बीच में थोड़ा सा रुकिए, बच्चे को रिकॉल कराइए, उससे क्या होगा? एक समझ पैदा होगी। मैथ बनाने में कितना देर लगेगा? आपका तो मुंह पर मैथ बना हुआ है, लेकिन हम इतनी बात इसलिए बोलते हैं कुछ चीज़ रिकॉल कर ही रहे, ताकि वो जो चीज़ें फिर और कहीं अप्लीकेशन होते चला जाएगा, क्योंकि भी तो लगातार हम लोग को मैथ पढ़ना है। तो अब क्या होगा कि एट लीस्ट है, तो क्या हो जाएगा आपके पास? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा ना, देन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होगा पी, एटलीस्ट का मैटर है, ए यूनियन बी, ऐसे लिख दीजिए। अब इस फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए, तो क्या लिखेगा? पी ए प्लस, नियम से तो यही बनेगा ना, नियम से तो बनेगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, ए और बी दिया हुआ है, खाली यहां लिखेंगे गिवन। अब उसके बाद फिर क्या होगा? बोल रही यहां क्या लिखें? इंटेलिजेंट है, क्लास करेगी तो निश्चित है कि आने वाला समय में बेहतर कर लेगी, नॉलेज है। हम तो सोचे कि गलत बोलेगी। कौन सा कॉलेज स्कूल से पढ़ी है? स्कूल सर एसबीएस विद्यालय, श्री विश्वनाथन सरस्वती विद्यालय, कॉलेज है साउथ सिटी, ये सिद्धार्थ शास्त्री मॉर्निंग गर्ल्स कॉलेज। समझ है, कोशिश करेगी तो आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? तो 3/4 प्लस 4/5 माइनस कितना? 3/4, यहाँ इंटू कर देंगे, और 4/5, और यहाँ पर क्या इंडिकेट कर देंगे? यह इंडिकेट कर देंगे सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट।
इंडिपेंडेंट। हाँ, तो अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोल। अगर इसको एलसीएम कहला लेगी 3/4 कितना 0.75 यहाँ लिख, 3/4 कर दी ना, 3/4 मेमोरी में डाल, जैसे जैसे करे उसे से करना। कैलकुलेट मोबाइल यूज मत करो, वो फोन करना है, मैंने बात करना तो कर लो, दिमाग वहाँ रहेगा, हो सकता है कोई लाइन पर हो, बात कर लो ना, फिर हम कैलकुलेटर पर बात करेंगे। बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि फिर वो बार बार डिस्टर्ब करता है, मुँह करोगे तो डिस्टर्ब रहेगा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि लाइव क्लास करेगी, वीडियो चला के छोड़ दे, देखेगी, है उसमें पावर जो हम चला दें। तो 3/4 हो गया ना, इसको मेमोरी में डाल दें, फिर उसके बाद इसको मेमोरी में डाल दें, है ना, इसको भी मेमोरी में डाल दे, प्लस कर दे M+, जब कहेंगे तो M+ करना। अच्छा, अब फिर कितना होगा, 4/12/25, छोड़ो ना, 12/25 का 12/20 करना, इक्वल कितना, रुक जाओ 0. अभी रुक जाओ, अब देखते हो यहाँ पर कितना रिजल्ट आएगा इसका, बिना देखे। अरे 0.8 में से 0.6 जाएगा तो 0.2 बचेगा, 0.2 और 0.75 0.95 होगा। तो आप माइनस करो, MRC कितना आया, 95 × 100, 95%। अरे ये कितना, ये देख डेसिमल में बदलने से फायदा हो गया। एलसीएम लेके कभी मत बनाना, ये सब मतलब जब हायर क्लास में हो तो एलसीएम लेके बनाने का मतलब तुम मूर्ख हो, स्टूपिड हो, तुमको कुछ उसका आगे का स्टेप में जाओ। जब भी कोई रहे तुम क्या करो, सबको रिफ्रैक्शन को डेसिमल में बदल देना। क्या, कैसे नहीं होगा तो आप मॉडर्न नहीं हो। आपको कहेगा कि शहर में हो और कपड़ा ना हो तो आप तो जंगल के हो। नहीं सर, बोल रहे हैं कि जैसे कि कुछ बना रहे हैं सर, जरूरी है काम नजदीक का ही रहेगा। है, देख एक चीज हमेशा याद रख, हर चीज को गिवन मान कि ये होना चाहिए, अगर नहीं है तो हमें कमी है, हमको उसको अवेलेबल कराना है, हमें वो हमारी नीड है आज के दौर की, हमें अवेलेबल करनी चाहिए, तो भी हम आप समाज के साथ चल सकती हो, नहीं तो पिछड़ जाएगी। यही कैलकुलेशन करना होगा, तुम किसी ग्रुप में बैठी होगी तो पट करके निकल जाएगा ना, तुम तो रह जाएगी, तुम कितना ब्रिलियंट है। एक बार से चाचा जी से बातचीत बने होगी बहुत पहले, जब कैलकुलेटर का दौर शुरू हुआ था, उसके पहले सब मुँह जवानी करते थे, समझे चंदन। तो चाचा जी बोले, हो आजकल के लड़का सब है, देखो कैलकुलेशन जो है ये करते हैं, क्या नाम है, कैलकुलेटर से करता है। हम चाचा जी को कहा कि नहीं करेगा तो नहीं चलेगा आगे, हो ऐसे कैसे होगा। हम कहा कि सर ठीक है, आप जो है 479 मान लेते हैं, 4795.362 को मल्टीप्लाई करना है 5.9321 से। करो, कितना देर में करोगे मैनुअल, जरूरत पड़ सकती है ना, पढ़ रहे हैं ना, कहीं पर ये अंक आ सकता है ना, कहीं पर तो ये अंक आ सकता है ऐसा कैलकुलेशन। तो अगर हम मैनुअली करते रह जाएंगे स्थिति क्या बनेगी। जहां मौखिक हो सकता है, मौखिक तो किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मशीन का हम यूज नहीं करें। जहां जरूरत हो सुई की वहां सुई काम करेगा, जहां तरवाल की जरूरत है वहां तरवाल काम करेगा। इसलिए ये कह देना कि ना वो हम वैसा ही करेंगे ट्रेडिशनल, मतलब आप पिछड़ जाओगे, आप कभी भी आप रेस में नहीं आओगे, भले आप जो करते रहो। जो चीज चल रहा है उसके साथ रहनी चाहिए,
नहीं, हमेशा मॉडर्निटी को अपना। तो किस चीज़ में? इंफॉर्मेशन टेक्निक में, स्किल टेक्निक में, पहनावा टेक्निक में नहीं, क्योंकि ग्लैमर में नहीं हो। ग्लैमर में जाओगे तो वहाँ वो टेक्निक लगाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ नहीं चलोगे कि नहीं वहाँ सलवार समीज पहन के जो है हम हीरोइन बनेंगे, वहाँ से निकाल देगा। लेकिन वहाँ के जो आउटफिट है वो कितना तुम आउटफिट बेहतर पहन सकते हो, कितना माने लोगों को बेहोश करने वाला पहन सकते हो, उतना बेहतर चलेगा। चंदन फिर गुस्सा कर रहा है ना, मैथ बनाते हैं। कल सही को बोल दिया, हमें वो लड़का को बोले क्या वह वाला बैच में कि देखो भाई तुम हमारी मुंह से कोई हमारी बड़ाई कर रहा था, हम देख नानी के आगे ननिहाल का बखान नहीं करना सही है, हमारे सामने हमारे बखान क्या कर रहा है, मेरे पीछे कर, मेरे सामने मेरा बुराई कर। वो को प्रोवोक किया कि तो मेरा बुराई कर, क्या बुराई? तो नहीं सर फिर हम फिर भी तो बता कुछ तो होगा। कैसे सर आप पढ़ाते पढ़ाते कहीं और चले जाते हैं, इधर पुराने इतिहास में घुस जाते, भूगोल में घुस जाते, आकाश में घुस जाते। उसमें सर आ गए और देखिए सर मेरा शिकायत कर रहा है। ना सर अब उसका नाम नहीं लिए, बगल में वो लड़की थी, हम कहा देखिए ये सर लड़की मेरी शिकायत करी थी, 2 दिन पहले आई है मेरी शिकायत कर रही है। अब वो लड़की और सर भी वो लड़की को भेजे थे, वो लड़की को सर ढूंढा के देख रहे हैं, ना सर हम नहीं किए, सर हम नहीं किए सर। अच्छा बात समझ में आ गई है ना? नेक्स्ट बताओ, उसके बाद वाला सवाल में टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट वाला बन जाएगा 36 देख लो, 36 क्या कहता है? परसेंटेज में बताया, उससे क्या डेसिमल बदल क्या है सवाल? आप कैन सॉल्व 80% ऑफ द प्रॉब्लम। तो 0.8 पंप क्या नाम है इसको लेगी तो सीधे जीरो माने परसेंटेज में है तो बटा में दे दिया ना, तो बटा में दे दिया तो कहाँ से आएगा? परसेंटेज में आएगा ना। इसको रहने देते हैं, इसको भी रहने देते हैं, इसको भी रहने देते हैं, इसको भी रहने देते हैं। जितना जरूरत होता रख लिया ना। देखो हाथ वहां तक चला गया, वहां से फिर वापस आ गए। उससे बढ़िया से इतना जो बकवास कर रहे हैं उतना देर में तो आप लिख के बना देते हैं। तो ए है, ए भी है, ए भी है 80%, तो 80% भी लिख सकती हो निशा, या 80% को अगर हम डेसिमल में डालेंगे तो कितना? 0.8। हम लोग यही चीज ना कर रहे हैं, 0.8 और 60% है, यानी कितना? 0.6। बस अब यहां बैठाते तो क्या हो जाएगा? 0.8 प्लस 0.6 माइनस 0.8 इंटू 0.6, यानी कितना हो जाएगा? 8 से 14, 1.42 माइनस 8 से 48, 2 डेसिमल के पहले हो जाएगा। 42 में से 48 जाएगा तो यानी कि बच जाएगा कितना? 12 में से 8 जाएगा तो 4, और 14 13 में से जाएगा तो 9, 0.94, 0.94 यानी कितना हो जाएगा? 94%। नहीं बना? इस तरह का सवाल रहेगा उसमें। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बातें? अच्छा उसके बाद चलिए ले, उसका तो ये बदले में नहीं क्या था। 36 एक बार सब अपने से बना लेना, अब तब जाकर पीडीएफ या ये सब चीज़ देखना, कन्फ्यूजन होने पर कैसे बन रहा था, तो ऐसे क्लियर होता जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। 36 हो गया, अब 37 में जाते हैं। क्या कहता है? देखो 2 अलग अलग पैक है, पैक 1 पैक 2। अच्छा और
नहीं, एक सक्सेसिबली वगैरह कुछ नहीं ना है। तो यानी कि आपका 2 कार्ड्स है, 2 पैकअप कार्ड्स है, यानी टोटल कितना हो गया? 104 पत्ती। टोटल 104 कार्ड्स हो गए ना। तो गिवन कितना हो जाएगा? NS कितना हो जाएगा? NS हो जाएगा 104 और NS हो जाएगा 104 और अच्छा, तो क्वीन और स्पेड, क्वीन ऑफ स्पेड। अरे क्वीन और होना चाहिए, 2/26 होगा तो 1/13 हो जाएगा, है ना। तो क्या दिया है उसमें? एक ही कार्ड ड्रॉ कर रहा है ना। तो एक कार्ड को ड्रॉ करने को अगर हम NA लेते हैं तो आपका कितना होगा? तो आपका क्या लिखा है? ना ना, तो एटलीस्ट तो के कार्ड निकाला, देखिए सवाल। A card is drawn from a pack of 52 cards and नहीं 30 card is drawn at random of the find the probability that at least one of them is, नहीं one of them is, और कार्ड निकाला गया कितना? अच्छा 2 निकाला ना। From each of 2 packs, from each of 2 packs, यानी कि आपको जो है यहाँ पर आपको 2 अलग अलग पैक पर काम करना होगा, यानी ES1 होगा और इसमें क्या होगा? 52। तो पहला इवेंट को हम कितना मान लेते हैं? 52। पहला इवेंट को A1 मान लेते हैं या यही मान लेते हैं A और B। ये हो जाएगा क्या? ये क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ स्पेड आने की। तो इसमें क्वीन ऑफ स्पेड तो कितना हो जाएगा? क्वीन ऑफ स्पेड तो 1 ना होगा। क्लियर? अच्छा, इसको ऐसे निकाल लो, 1 हो जाएगा। स्पेड का कुछ नहीं है इसमें, 1/30 नहीं, स्पेड तो आपका 30 हो जाएगा। हाँ ठीक है। अच्छा तो अच्छा ये निकाल दे। और स्पेड न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 39। स्पेड न होने की प्रोबेबिलिटी, या तो दोनों स्पेड हो या दोनों में से कम एक स्पेड हो, दोनों में से कम एक स्पेड हो, तो क्या हो जाएगा कि इसलिए PA कितना हो जाएगा? 13/52 और PA कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा? 39/52। या तो स्पेड होगा तो स्पेड नहीं होगा, वहां एट लिस्ट कहा है ना। तो पहला वाला से आप ये निकल सकता है या ये से नहीं निकल सकता। तो अपना कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कॉम्बिनेशन पहले में क्या बनाएंगे कि पहला से अगर स्पेड है तो दूसरे से स्पेड नहीं है, ये ना बनाएंगे। और फिर क्या बनाएंगे कि पहला से स्पेड नहीं तो दूसरे से स्पेड है, या तो दोनों से स्पेड है, या तो दोनों से स्पेड है, या तो इसको ऐसे बना दें कि दोनों नो स्पेड, न ये से है न बी से, न ए से है न बी से, पहला पैक से नहीं न दूसरा पैक से, और फिर 1 से उसको घटा देंगे तो एटलीस्ट का कंसेप्ट बन जाएगा। और समझ में आ रहे हैं? नहीं समझी? तुम समझी रे कुमार? ये तो पता नहीं क्या ढूंढ रही थी। यस। फिर होगा एक कौन सा हो गया? फर्स्ट कार्ड। अब यहां पर हमारे पास सेकंड पैक में भी कितना हो जाएगा?
52, इसमें भी हमारे पास Na कितना 13 और Na कंप्लीमेंट 39। तो वही चीज रिपीट हो जाएगा। सिर में कल हाथ दिया किया सबके सब, ये कितना हो जाएगा 13/52 P A कंप्लीमेंट, ये कितना होगा 39/52। तो अब क्या लिखेंगे कि ये बना दिया, कंटिन्यू कर देते हैं, ऐसे समझ में आ जाएगा। देन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा कि आपका P एट लीस्ट होना है, तो इसको PA यूनियन, अच्छा PA यूनियन A कंप्लीमेंट लिख सकते हैं। अच्छा ये पहला पैक मान लेते हैं और ये दूसरा पैक मान लेते हैं, ये दूसरा पैक मान लेते हैं। तो पहला केस में क्या होगा कि ये होगा तो ये नहीं समझे, ठीक है इसको यही रहने दे। अगला सवाल पर चल, अगला सवाल पर चल, रोकेंगे नहीं। देख लो उसके अब आगे, आज इसको कंप्लीट करा देंगे 5-10 मिनट में, बने ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हम यहाँ अनसॉल्व लिख देते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा उसमें अनसॉल्व। इस पर हम लोग काम कर लेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन पैदा करने से अगला सवाल नहीं रुक बनेगा। क्लियर है ना, देखते हैं उसके बाद बोल। There are 3 boxes. Box 1 5 red, 7 white and 6 black. And box 2 अच्छा 3 बॉक्स है, कितना नंबर सवाल है 39। उसके बाद वाला सवाल उसके नीचे जो है ना 10 सवाल, वो फार्मूला बेस्ड है, वो आप लोग फार्मूला पर आराम से बना लीजिएगा। ना वो फार्मूला बेस्ड है, उसमें PA PB का वैल्यू दिया हुआ होगा। टोटल में वही ना है 10 सवाल में, नीचे 40 से लेकर 50 तक में 5 है, अच्छा 6 है। अच्छा इसमें पहले बोल लो, अभी है कुछ टाइम कर देंगे। गिवन, क्या गिवन है, कितना बॉक्स है, तो यानी कि क्या हो जाएगा बॉक्स 1, फर्स्ट बॉक्स में क्या है 5 red 7 white, यानी देख रेड कितना 5 और देखो निशा इस सवाल से वो सवाल समझ जाओगे, जो भी सवाल हम वहाँ अनसॉल्व लिखा उससे ये मतलब इससे वो समझ जाओगे। फिर आपका क्या है 7 white, तो वाइट हो गया W1 7 और ब्लैक कितना 6, इसलिए NS कितना 18 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो यहाँ पर तो यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर P, सबको प्रोबेबिलिटी में ना हमको चाहिए PR1 कितना 5/18, 5/18 हो जाएगा ना। अब P चूंकि प्रोबेबिलिटी है तो इनको हमको प्रोबेबिलिटी बदल देंगे, कितना लिखेंगे 17/18, 7/18 और क्या खोज रही है ये कितना लिखें 6/18। एक सेट कंप्लीट, फिर दूसरा सेट बनाओ बॉक्स
2, हाँ, यानी कि n अब R2 कर दे, कितना है? 4 है। अरे बस सबको समझ में क्लियर हो रहा है ना। उसके बाद व्हाइट हो गया कितना? 8 और ब्लैक 6। बॉल वाला सवाल पूछेगा परीक्षा में, तो NS कितना हो गया? 18, यानी कि इसलिए P R2 4/18, P W2 कितना? 8/18 और P W3 कितना? 6/18। उसी ढंग से किसका निकालेंगे? अब समझ में आ रहा है कैसे सजेगा? सजावट समझ में आ रही है ना। अब इसका n R3 हो जाएगा कितना? 3 और n, अच्छा W ना, W3 कितना? 4 और n B3 2, यानी देयरफॉर, अच्छा NS कितना? 9। देयरफॉर हो जाएगा P R1 R3 ना, बोली काहे नहीं रे? ओ, बोलने से पहले तो हम बोल दिया। 3/9 P B, हाँ W3 कितना? 4/9 और P B Q कितना? 2/9। इस सब की प्रोबेबिलिटी पहले कन्वर्ट कर दी गई हम लोग। अब हम लोग को सजा देंगे। किसको फोन कर रही है रे? बाहर इंतजार कर रहा है का? बोलेगा सर को? ये रे मुस्कान देंगे एक लापा ना तो सब चश्मा बाहर आ जाएगा हाथ में। हाँ, अब सवाल पूछे क्या निकालने के लिए कहता है? अच्छा, फ्रॉम ईच बॉक्स होगा रे। कैसे नहीं बोलेगा रे? अरे सभी से एक बॉल निकालेगी तब ना तीनों का केस बनेगा। जैसे इसमें नहीं था कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द पैक ऑफ द कार्ड्स एंड एट लीस्ट 1 कार्ड ऑफ देम इज क्वीन ऑफ स्पेड। ये टर्म्स है ना, टर्मोलॉजी पकड़ेंगे। तो कहता है कि तीनों से एक बॉल निकाली गई तो तीनों का सेम कलर होना चाहिए, तो एंड होगा। अच्छा हाँ, पिछले वाला में गलती क्या हुई देख, ये वाला में ये जो है क्या होगा इसका, ये यहां पर क्या होना चाहिए? एंड ना, यहां पर क्या होना चाहिए? वो वाला भी सवाल इस ये बनाओगे तो वही बन जाएगा, देखते हैं। अच्छा पहले इसको बना ले तब इसको बना देंगे। तो देख, तो यहां क्या लिखेंगे? देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। देख उससे समझ में आ जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि कहता है कि तीनों बॉल सेम कलर का होना चाहिए। क्लियर? तो यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन R3, ये कैसे होगा ना, पहला बॉल से भी R, दूसरा बॉल से भी R, तीसरा बॉल से भी R, बॉक्स से भी R। नहीं तो हाँ, P W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3। चंदन अब समझ में आ गया वहां पर मिस्टेक क्या हो रहा था? ये इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट और
ये कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, और दोनों के वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो अनसॉल्व वाला सॉल्व हो जाएगा। बड़ी कस के पम्पी की सहेली हंसी थी, हाँ सर को तो मैथे नहीं बनाने आया, बेकार आज क्लास में आ गए। ना ये तो मन मन बना रही है, ये भगवान मोदी सरकार में फिर से कोरोना आ जाए, बेचारा मोदी सरकार का दाढ़ी छोटा बड़ा हो जाएगा तब तक। हाँ अब देख सब इंडिपेंडेंट है ना, तो सब इंटू हो जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे P R1 इंटू P R2 इंटू P R3। अब इसके बाद आप लोग बना लीजिएगा घर पर, तो हम अगला सवाल बना देते हैं। नहीं कैलकुलेशन तो करना है। पम्मी यू शुड आल्सो गेट द आंसर। कहाँ समझेगी रे ये सब। हाँ सर सबसे बड़ा समझदार तो आप ही हैं, पढ़ाना लिखाना कुछ नहीं है। ले ये हो गया ना। अब समझ में बात आ रही है कैसे बनेगा। P1 इंटू कैलकुलेशन करके देखना कि कर दें, हो जाएगा ना। नहीं होगा तो फिर आंसर देख लेंगे। अब करके देखिएगा घर पर, अगर गलत नहीं मिलेगा ना तो आप चंदन कम से कम, ये सब तो सीरियस नहीं है, तुम कम से कम कर देना कि हाँ इसका सॉल्व हो गया या नहीं हुआ रिजल्ट, ठीक है। इसको तो फोटो उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फार्मूला तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। अब हो जाता है सॉल्विंग बाय फर्दर डॉट डॉट डॉट, हो गया ना सॉल्विंग बाय पुपिल्स। पीपुल नहीं, पुपिल्स। पुपिल्स मतलब आए, यहाँ हम क्या लिखा, यहाँ लिखा पुपिल ना, इसका मतलब क्या होता है। वाओ, डिक्शनरी में देखो, तुम लोग कहाँ पढ़ेगा, मोबाइल में देख। मीनिंग पुपिल मीन्स। जब तक अगला सवाल पर काम करते हैं। और बोलो सर, if A and B are mutually exclusive event, कितना नंबर है 45। विद्यार्थी, शिष्य, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी होता है, अब पुपिल मतलब होता है शिष्य। गुरु शिष्य के जो टर्म्स आते हैं ना, वहां पर जो शिष्य टर्म को यूज किया जाता तो वहां स्टूडेंट नहीं होता, टीचर के साथ स्टूडेंट होता, गुरु के साथ शिष्य होता, उसका कॉम्बिनेशन वो है। गुरु के साथ शिष्य होता, टीचर के साथ स्टूडेंट होता, शिक्षक के साथ छात्र और शिक्षक होता है, और गुरु और छात्र नहीं होता, गुरु और शिष्य होता, तो उसका अंग्रेजी पुपिल होता। यस, ये आँख का पुतली नहीं, उसका अलग है, आईलिड है। आँख की पुतली को आईलिड बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं पुतली, आँख की पुतलियां। हाँ, उसको आईलिड बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। क्या देखो तो स्पेलिंग, वही स्पेलिंग है, कुछ अलग है। तब तक एक सवाल बोल रही, क्या कहता है, कितना नंबर है, कितना नंबर सवाल कर रहे हो चंदन। सर मिक्स प्रॉब्लम का ट्राई करेंगे। हाँ मिक्स प्रॉब्लम का ट्राई करेंगे। अच्छा, ठीक, अब ये हो गया 45 करा दें। मिक्स्ड वाला आईलिड है पुतली का। अच्छा, तो देख चंदन कह रहा है कि बाकी जो है ना मिक्स का 2-3 सवाल और है, क्या कि एक क्लास और इस पर हम लोग रख लेंगे, और इस पर क्या करिएगा ना, कम से कम ईयर सॉल्यूशन वाले जो है ना उसको भी बना लीजिएगा, कम से कम किसका, प्रोबेबिलिटी वाला।
समझ रही हो ना? तो क्लियर हो जाएगा। और हम लोग एक मीटिंग और होगी सप्ताह में, रखना रे, एक मीटिंग और होगी। तो एक मीटिंग और होगी तो हम लोग उसमें ख़त्म कर लेंगे, तो उससे वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट सोमवार से जो है एक नया चैप्टर की ओर चलेंगे। या तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर काम करा देंगे एन्युटी पे, और नहीं तो सीधे स्टैटिस्टिक्स पे चलेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट सब तुम लोग का समझा बुझा हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 क्लास में हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब फार्मूला बेस्ड है। ऐसे तो सब फार्मूला बेस्ड है, लेकिन अब बहुत हो गया मैथमेटिक्स में, एगो रहने दे, वहाँ रिकॉल करा देंगे, बाकी को लॉगरिथम वगैरह उसमें यूज करा देंगे, कोरिलेशन रिलेशन। हाँ, तो अब यहाँ से, क्योंकि फिर उसको पकड़ेंगे ना तो बीच में ख़त्म हो जाएगा, फिर बीच में से नया करना पड़ेगा, नए वीक में नया चीज़, नई चीज़ किया जाए। कोरिलेशन रिलेशन से करेंगे, है ना, इसमें कोरिलेशन रिलेशन आपका मैथ में, वहाँ से कर लेंगे और वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और सब नंबर है। अब जो भी चीज़ें सब फार्मूला बेस्ड हैं, इस सब में थोड़ा लॉजिक है, इस सब में थोड़ा लॉजिक है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। ये गिवन है, ये फार्मूला है, पुट कर दो रिजल्ट आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी लॉजिकल चीज़ है, सेट थ्योरी लॉजिकल चीज़ है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लॉजिकल चीज़ है। इस सब में लॉजिक लगाना पड़ता है ना, उस सब में कोई लॉजिक नहीं है। ये डेटा है, इसका टोटल लगा, ये फार्मूला है, पुट कर दे, है ना। अब बाकी टाइम में क्या करोगे, जितना बाकी कर सकते हो करो। तो आजा बोलो कितना नंबर, 45। 45 में देखो, पम्मी की बहन बोलो। If A and B are mutually exclusive event and PA equal to, तो देखो जैसे ही कर देगा कि A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, A इंटरसेक्शन माने गिवन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0, सीधे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा तो 0 इंटरसेक्शन, और नहीं तो इनटू प्रोबेबिलिटी में। लेकिन तो इसका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव 0 नंबर में, तो इसका प्रोबेबिलिटी भी 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 0 बटा इसका टोटल 0। और बोलिए PA equal to 1/3 and PA union हाँ, पी ए, union अच्छा तो इसको ऐसा कर लो ना, सॉरी 0, इसको P कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, माने इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, इंडिपेंडेंट होता तो इनटू हो जाता। अच्छा, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, PA इक्वल टू 1/3 और PB कंप्लीमेंट। complement union दिया, अच्छा तो बोल, union है A union B। अब देख, अब NS में नहीं दे रहा है सब चीज, अब प्रोबेबिलिटी में ही सब चीज दे रहे हैं, है ना, यानी सब P में ही दे रहा है। तो A यूनियन B इक्वल टू कितना, 1/2। अरे तो तू तो बना ही लोगे, सिंस P A यूनियन B इक्वल P A प्लस P ये P कहेगा, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि भाई क्लास में क्लास ले रहे हो कि पीने की बात करेंगे, तुम पी वो पी सब पी, पार्टी साटी चल रहा है क्या, कुछ सुनेगा तो क्या बोलेगा, पी बी माइनस पी। अब यहां से नहीं बना लोगे, वैल्यू रखकर बी का तो वैल्यू निकालना है। अरे ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, तो पी भी ना निकलेगा। बोलो, नहीं समझी कि ए यूनियन बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो बैठा देंगे कितना, हम नहीं बैठाएंगे, आप लोग करिएगा। तो इतना का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, इतना का वैल्यू 1/3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 1/2 में से 1/3 घट जाएगा, 1/2 में से 1/3 घट जाएगा, यानी कि 1/2 माइनस 1/3 कौन बड़ा है, 1/2 के 1/3। हाँ देख 1/3 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है, अभी ना भिन्न का जोड़ घटाव सिखाए थे। 1/3 का मतलब 33%,
और 1 और 2 का तो 50%, 0.5, 0.33 नहीं, तो 0.5 में से 0.33 घटा तो 0.17, पी का वैल्यू आ जाएगा, यानी 17/100। 1/2 ना बड़ा है। हाँ, तो क्या करोगे, तो यहाँ पर 1/2 लिखेगी और यहाँ क्या लिखेगी 1/3 प्लस PV, और इतना इक्वल टू -0। यही तो बताया था ना। नहीं, क्यों 0 लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे सिंस A एंड B आर म्यूचुअली, लिखा हुआ है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहने पर, मान्यता ना इंडिपेंडेंट रहने पर दोनों गुना हो जाता है। P A इंटरसेक्शन B रहेगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा कब, इंडिपेंडेंट रहेगा तो, और म्यूचुअली लिखा रहेगा कि भैया बोथ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होगा तो इसको तोड़ेंगे तो PA इंटू PB, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा तो 0। माने नहीं है, क्योंकि सवाल से ही ये बनता है एक्सक्लूसिव। तो अब ये अब PB निकालना था, तो कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/3 इक्वल टू PB, यानी कि कितना आ जाएगा 1/6। 3 माइनस 2, माइनस में कैसे आएगा, प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं आता, प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं आता। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर PB इक्वल टू 3 माइनस 2/6 ना, दोनों का अब यहाँ पर एलसीएम लोगी ना, या एलसीएम लेके बनाएगी तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, यानी कि आंसर 1/6। सब इसी फार्मूला पर बन जाएगा। 45 कहा ना कि वो आसान है, तो 4-5 को सवाल इसी फार्मूला पर बन जाएगा। और इस पर आपका सवाल रहेगा परीक्षा में, MCQ इसी पर रहेगा जितना फार्मूला पर है। हाँ, और वाला प्रोबेबिलिटी निकाल के देखो, तो अब है तो निकालो, तो यहीं पर फाइनल कर दें आज। उसके बाद बना लोगे ना, 4-5 को सवाल रहेगा तो छोटा बड़ा को हम। अच्छा, एक सवाल जो अनसॉल्व रह गया था, कहाँ लिखा था अनसॉल्व, और वो मिटा दिया क्या अनसॉल्व वाला? अच्छा, हम अनसॉल्व लिख छोड़ दिया था, टू बी सॉल्व्ड। आप लोग इसको करके देखिएगा इंटरसेक्शन में। क्या देखने के लिए कहा था? सर लिखा हुआ if PA equal to 2/3। अच्छा देखो, ये है ना PA, कितना दिया हुआ है, हम कलर चेंज कर दें, ये है 2/3 और PB है 1/4। अच्छा PB है 1/4। हाँ, और ना बोलो ना, P और ब्रैकेट में इंटरसेक्शन B लिख दिया। हाँ ठीक तो है, A इंटरसेक्शन B होना चाहिए। A इंटरसेक्शन B, चलो ठीक है। हाँ, इसमें नहीं दिया हुआ। कोई बात, तो पढ़ो ना आगे। अच्छा, उसका वैल्यू दिया वो 1/6। यानी कि आपका ये दिया हुआ है 1/6। हाँ, देन A B R इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा, तो 0 नहीं ना ये। कैसे पता चलेगा? पता चले इंडिपेंडेंट होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, हाँ, ये दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, अगर ये इक्वल हो जाएगा तो दोनों इंडिपेंडेंट हो गया, तो 2 दूनी 4 कट जाएगा ना, तो इक्वल 6 हो गया ना। यानी कि इतना इज इक्वल टू इतना, माने ये बातें हो गई कि इंटरसेक्शन जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि ए और बी आर इंडिपेंडेंट, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर इंटरसेक्शन 0 होता तो फिर इसको गुना करके नहीं देखते, सीधे लिख देते कि ये माने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये साबित हो गया कि प्रूव दैट
कि इतना इक्वल टू इतना है तो प्रूव डेट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो लिखेंगे सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट सो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। दैट मीन्स 2/3 इंटू 1/4 इक्वल टू 1/6। दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट मीन्स बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। दैट इज द वेरीफाइड। समझ में आ गए? कोई के लिए मैंने कोई कंफ्यूजन? अब एकदम लास्ट का सवाल बनाने पर ही सवाल का आंसर आया, इसीलिए पूरी सवाल बनानी चाहिए। अब तो कन्विंस्ड कंप्लीटली, क्योंकि थॉरोली बनाए। उस समय कितनों आंसर बताते हैं इंडिपेंडेंट होता है, ऐसे होता है चंदन ऐसे, तो मान लो काहे मानेंगे सर। तो अगला क्लास में दर्शन देंगी? ठीक, दर्शन देंगे तो जो अच्छा लगता है, थोड़ा कुछ एनर्जी आ जाता है बनाने में, समझने में भी आता है। कैलकुलेटर पर वर्क करा देंगे क्योंकि इसका बेनिफिट मिल जाएगा, सामने रहेंगे तो। यस, उसको 12 रुपये दे देना। अरे पगली दे, डांस कर दे, आज बुधवार है। अभी बाहर जाने तो जीरो नहीं करवा सकती है। तो बगल में है ना सहेली, अरे तो अभी नीचे नहीं निकलेगी, अभी क्लास है, अभी नीचे निकलेगी ना। खाली उसको पिन नहीं करना, वो हमको दे दे, हम उखाड़ के दे देते हैं। 4 रुपया लगेगा, 2 रुपया लेगा, कर देना। अरे पागल लड़की,